नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। पन्ना की शाहनगर जनपद की मलघन पंचायत में सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सड़क बनाने में काली गिट्टी की जगह पत्थरों की कच्ची गिट्टी का उपयोग हो रहा है, जिससे रोड क्वालिटी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सीसी रोड का निर्माण पंचायत सरपंच सचिव द्वारा कराया जा रहा है। पंचायत को इसमें उपयंत्री का संरक्षण भी मिल रहा है। इसके साथ ही यहां बाल मजदूर भी काम करते देखे जा सकते हैं। मामले को लेकर उपयंत्री ने जानकारी न होने की बात कही है। और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें गुणवत्ता सही नहीं है, तो मैं सहायक यंत्री को भेज करके उसकी जांच कराता हूं। जो भी स्थिति होगी फिर उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मजदूरों के भी पेमेंट उस पर बचे हुए हैं अभी। मजदूरों के पेमेंट का भी मैं चेक करवा लेता हूं, जो भी पेमेंट बाकी होगा उसका पेमेंट करा। तो इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मदन तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ पर रोड सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, आरोप लग रहा है सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर। क्या कुछ अधिक जानकारी इस खबर पर देंगे? जी, पन्ना जिले की जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत मलघन है, जहां पर जो है सीसी रोड स्वीकृत हुई थी, जो उन्होंने नाम दिया था माध्यमिक प्राथमिक शाला से आंगनवाड़ी केंद्र तक, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक शाला पूर्व से बनी हुई सीसी रोड थी, जिसको जो है पूर्व में संयोजित तरीके से सरपंच एवं रोजगार सहायक ने वहां पर जो है पूर्व से कच्चे पत्थरों की गिट्टी लगा के ढेर मतलब तोड़वा कर रख लिए थे कि सीसी रोड में भ्रष्टाचार करना है। सीसी रोड में भ्रष्टाचार, इसकी जानकारी जो है जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन सरपंच और सचिव उपयंत्री एक भी नहीं माने और वहां पर जो है रद्दी स्तर की निर्माण कराया गया, जिसकी जो मीडिया ने मामला हाईलाइट किया। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जी मदन, कितने यहाँ पर क्या इसका वो हुआ है, कितने रुपए इसके लिए सैंक्शन किए हैं सड़क के लिए? सड़क निर्माण कार्य में कितनी लागत यहाँ पर आई है और कितने रुपयों का भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आ रहा है? भ्रष्टाचार की बात करें तो ग्राम पंचायत मलघन के सरसी ग्राम में लगभग 50 लाख की ऐसी सड़कें हैं जहां पर सीसी रोड बनाई गई, लेकिन नाली नहीं बनाई और नाली के नाम पर भी जो है राशि हरण कर ली गई, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहा है कि पूरा के घर से कृपाल के घर तक सीसी रोड का निर्माण करना स्वीकृत हुआ था, जो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का था। वहां पर मिट्टी भी नहीं डली, लेआउट भी नहीं हुआ और जो है मजदूरों के नाम पर राशि निकाल ली गई है। जब वहां पर मौके की स्थिति देखी तो वहां पर सिर्फ बड़े बड़े गिट्टे बहुत डले हुए थे। वहां के ग्रामीणों से जब इस बात पे जानकारी की तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पर कोई जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर नाबालिगों से भी काम करवाया जा रहा है, बाल मजदूरी भी करवाई जा रही है। जी बिल्कुल, सरपंच सचिव जो है भ्रष्टाचार पे किसी भी हद तक जा सकते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। बाल मजदूरों से मजदूरी करा के बड़ों के नाम पे जो है दर्शाया जाता है, कम मजदूरी दी जाती है। इस संबंध में जब सारी मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में हमारे साथ स्थानीय अनिल तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, यहाँ पर आपकी ही ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं और सड़क निर्माण को लेकर काफी सारी शिकायतें मिली है कि घटिया सामग्री उपयोग में लाई जा रही है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके ही गांव का मामला है, आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी मैडम नमस्ते। मैं एक्चुअली यहाँ से जिला पंचायत का सदस्य था। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो टोटल भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन, घटिया निर्माण, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पूरे क्षेत्र में हो रहा है। जैसा कि मलघन ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो यहाँ बिना काम के पैसे निकालना, आवासों में भ्रष्टाचार, सीसी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे इसलिए हो रहा है कि यहाँ के सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री प्रहलाद लोधी जी हैं और जातवाद के चलते, चूंकि यहाँ उनके समाज के सरपंच हैं, हमारे क्षेत्र में अनगिनत भ्रष्टाचार। आपसे बताएं, शाहनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम घोटाला हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई हो
लेकिन डॉक्टर सर्वेश लोधी जो कि विधायक जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं, उन्होंने सर्पदंश के फर्जी पीएम रिपोर्ट बनाई है, जिसका बड़े पैमाने पे हम लोगों ने और स्थानीय पत्रकार फिलहाल जो वहां पर अभी हाल ही में सड़क निर्माण हो रही है, उसमें क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सड़क की काफी लंबे समय से जरूरत थी वहां पर गांव में, लेकिन जैसे ही सड़क निर्माण शुरू हुआ तो सरपंच और सचिव ने भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में करना शुरू कर दिया। जो गिट्टी उपयोग में लाई जानी चाहिए थी, उससे भी घटिया क्वालिटी की गिट्टी यहां पर उपयोग में लाई जा रही है। आपने कहा कि आप जनपद सदस्य भी रह चुके हैं, तो क्या इस बात की आपको जानकारी रही है? है मैडम, लेकिन जब सैया भया कोतवाल तो डर काहे का, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार और वहां के विधायक प्रहलाद लोधी के समाज का सरपंच जात-पात के कारण ना सीओ सुन रहा, ना कलेक्टर सुन रहे हैं, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना तहसीलदार सुन रहे हैं। ये एक पंचायत की समस्या नहीं है मैडम, पूरे पवई विधानसभा में जहां भी विधायक जी के रिश्तेदार या जाति समाज का सरपंच है। अनिल जी, क्या सरपंच सचिव भी विधायक के रिश्तेदार हैं? जी बिल्कुल मैडम, वहाँ सरपंच राजेश लोधी जी हैं, जो विधायक के समाज के जात के लोधी समाज से हैं मैडम, राजेश लोधी जी, और उनके रिलेशन के लोग हैं जी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर सड़क निर्माण जो कार्य हो रहा है, बाल मजदूरी करवाई जा रही है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, नाबालिगों से। मैडम यहाँ मजदूर पलायन हो रहा है, बाल मजदूरी कराई जा रही है, मनरेगा में मशीनों से काम कराए जा रहे हैं, मजदूरों को रोजगार देने के एवज में उल्टा मशीनों से काम कराए जा रहे हैं। व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है मैडम, पूरे पवई विधानसभा और पूरे शाहनगर विकास खंड में। अनिल जी, हम इस भ्रष्टाचार को देख पा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा भी हमने उठाया है। आप भी जनपद सदस्य रहे हैं, आप सब कुछ यहाँ पर बारीकी से जान रहे हैं और हमें आप इतनी सारी जानकारियां भी दे रहे हैं। आपने कितने बार इन तमाम चीजों को लेकर आवाजें उठाई हैं? मैडम लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन घेराव किया है और इन मुद्दों को लेके बहुत जल्दी हमारा व्यापक जन आंदोलन एसडीएम शाहनगर का घेराव, जनपद का घेराव करने की डेट हम लोग 3 दिन के अंदर डिसाइड करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी। और कोशिश यही रहेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। और आप जो बात बता रहे हैं कि अब आप लोग सख्ती से यहाँ पर कदम उठाने वाले हैं और व्यापक स्तर पर यहाँ पर आंदोलन करेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी कि कम से कम भ्रष्टाचार को रोकने में आप ही यहाँ पर मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सहयोगी मदन लगातार जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ पर अब जो कि है भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, बहुत सारी यहाँ पर चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अब लोग जो है चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है और कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों में अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? क्या लोग अब इतने ज्यादा त्रस्त यहाँ पर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, लोग तो इस तरह के त्रस्त हो चुके हैं कि जनपद पंचायत शाहनगर में जाने से कतराते हैं, क्योंकि जनपद पंचायत में अभी किसी भी प्रकार की यदि कोई भी मांग लेके जाए, कोई भी समस्या, कोई भी काम लेके जाए, बगैर सुविधा शुल्क के नहीं होता। इससे अंदाजा यहाँ तक कि ग्राम पंचायत जो मलगन है, वहाँ पे मजदूरों के नाम पे बगैर काम की राशि यहाँ तक निकाली गई। दीपावली के दिन जो है काम की छुट्टी रहती है, 13 और 14 तारीख के समय की बगैर काम के मास्टर रोल तैयार करके और राशि निकाली गई। उन मजदूरों के नाम पे राशि निकाली गई, जिनसे जो है मौके पर जाकर पूछा गया तो उन्होंने भी साफ इनकार किया कि हमको यह जानकारी नहीं है कि हमारे खाते में राशि डली है या नहीं डली। अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह भ्रष्टाचार है। और आखिर इस संबंध में क्या आपने सरपंच या फिर सचिव से चर्चा करनी चाहिए है? उनसे सवाल जवाब क्या आपने किए? आपने जब ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस गांव में पहुंचे होंगे तो सरपंच सचिव भी आपसे मिले होंगे? जी, सरपंच सचिव ने जिस तरह बात सुनी या अब उनको जानकारी मिली कि मीडिया के कर्मी आए हैं, तो वहां से जो है तत्काल ग्राम पंचायत बंद करके और भाग खड़े हुए। उनसे पूछा भी, फोन पे संपर्क भी किया तो स्विच ऑफ फोन बता रहा था। इस बात की जब जानकारी उपयंत्री वहाँ पे पदस्थ हैं श्रीराम अहरवार जी, उनसे जो है ली गई तो उन्होंने साफ इनकार किया, मुझे पता नहीं है। जबकि सीसी रोड का या किसी भी प्रकार का बिल पास होता है या मास्टर रोल बनता तो उसमें उपयंत्री की सहमति रहती है। इसका मतलब उपयंत्री भी सहमत है इनके भ्रष्टाचार में। फिर उसके बाद जो है एसडीओ से बात की जो मनरेगा के हैं, उन्होंने भी साफ इनकार किया। आखिर ये जिम्मेदार अधिकारी ही साफ इनकार करते हैं तो आखिर काम को देखता कौन है? या कि फिर ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, या कि फिर सरपंच सचिवों को पूरी तरह छूट दी गई है। जी, और इस वक्त हमारे साथ मदन, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ फोन लाइन में
सुलभ उर्मलिया मंडल अध्यक्ष भाजपा से जुड़े हुए हैं। सुलभ जी, हम मलघन ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है तो उनके संरक्षण में इस तरीके की तमाम भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। आरोप सीधे पार्टी पर लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें पार्टी का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें सरपंच सचिव की लापरवाही है जी, है ना। और बिल्कुल सुलभ जी, जानकारी हमें ये मिल रही है कि सरपंच और सचिव का ही पूरा इसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। उपयंत्री भी इसमें शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रहलाद लोधी जी का ये क्षेत्र है, ऐसे में कार्रवाई नहीं हो रही है इन लोगों पर। नहीं, प्रहलाद लोधी जी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी पूरी जांच कराई जाए जी। और उसके लिए टीम भी बनाई जा रही है ताकि मलघन ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका पूरी जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ है सड़क निर्माण कार्य में, जिस तरीके से घटिया सामग्री उपयोग में लाई गई है, आपके संज्ञान में है ये मामला पूरा? जी, मेरे संज्ञान में है और इसमें हमने सीओ साहब से भी बात करी है जी, अपने शाहनगर ब्लॉक के जी, और विधायक जी को भी अवगत कराया है कि इस पे तुरंत एक टीम गठन करा के और इसकी जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। सुलभ जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर बाल मजदूरी भी कराई जा रही है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। इस विषय में तो जानकारी नहीं है हमारे। चलिए हम जानकारी दे देते हैं आपको। जानकारी ये भी मिली है यहाँ पर कि बाल मजदूरी करवाई जा रही है और नाबालिग बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। हमारे सहयोगी मदन हैं जो रिपोर्ट तैयार करने गए थे, वो ही आपको बताएंगे। मदन, एक बार सुलभ जी को भी जानकारी देंगे किस तरीके से यहाँ पर बाल मजदूरी का भी मामला सामने आया है। जी, मैं बताऊं कि वहाँ पर ग्राम पंचायत मलघन के ग्राम सरती में जो है सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार की नींव खोदी जा रही, जो सीसी रोड सड़क के नाम पर है, जहाँ पर आंगनबाड़ी से प्राथमिक शाला तक सीसी रोड स्वीकृत कराई गई थी, जो कि पहले से ही निर्मित थी। इसके बाद जो है साथी जो है उसको ठिकाने लगाना था, जिसके लिए उन्होंने जंगल की ओर सीसी रोड बना दी, जिसको सुनियोजित तरीके से उस रोड के लिए पहले से ही पत्थर रस्सी किस्म के फुड़वा कर रखे हुए थे, जिस पर जो है बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है। जहां पर मीडिया की टीम पहुंची तो उन्होंने जो है तत्काल सरपंच सचिव वहां से भाग खड़े हुए, कोई भी प्रकार के जवाब नहीं दे पाए वहां से। जी सुलभ जी, कुछ कहेंगे? जी मैम, इसमें विधायक जी को अवगत करा रहा हूँ मैं और माननीय सीओ साहब से भी बात कर रहा हूँ और उनको अवगत कराता हूँ। आप जाएंगे यहाँ पर, आप खुद जाएंगे, देखेंगे? देखिए, जानकारी तो आपको है ही, अभी आपने बताया कि आपने पूरी तरीके से आपके जानकारी में आया है ये पूरा मामला। विधायक जी को भी अब आप लोग लगातार अवगत करा रहे हैं, जांच कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। कब तक ये पूरा मामला आ जाएगा प्रोसेस में और कब तक जांच पूरी हो जाएगी, इसकी कुछ जानकारी हमें दे सकते हैं? जी मैम, 2 से 3 दिन में इसकी पूरी जांच होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोशिश यही कि वाकई आप 2 से 3 दिन में जांच पूरी तैयार कर लें और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी मदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरीके से ये सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जानकारी ये भी मिली है कि इसके पूर्व में भी शौचालय निर्माण में भी इतना ही भ्रष्टाचार यहाँ देखा गया था, जिसके बाद दोबारा से शौचालय निर्माण हुआ था। पहली बार में सारे शौचालय गिर गए थे, दोबारा फिर से निर्माण कराया गया था। जी, ग्राम पंचायत मलघन जो है आज 1 से 1.5 माह 2 माह हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की सुर्खियों में है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस विषय पे बोलने को तैयार नहीं है। इससे जो है साफ जाहिर है कि उनकी संलिप्तता है। और अपन भ्रष्टाचार की बात करें तो शौचालय निर्माण में देख लें, सीसी रोड में देख लें, सीसी रोड में लगभग ग्राम सरती में जो 50 लाख की सड़कें होंगी, जहाँ पर सीसी रोड और नाली निर्माण में के नाम पर राशि निकली, और मौके पे देखा जाए तो सिर्फ सीसी रोड ही है, नाली निर्माण कहीं नहीं हुआ है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखें कि विगत दिनों बगैर निर्माण के जो है राशि निकाल ली गई मजदूरों के नाम पे, जिसकी सहमत जानकारी जो उपयंत्री से ली गई, उपयंत्री ने कहा मेरे द्वारा जानकारी नहीं, जबकि बगैर सहमति के राशि नहीं निकलती उस पर। जी मदन, अभी आपने बताया कि उपयंत्री से बार बार सवाल जवाब कई किए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन उपयंत्री का होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में क्या माना जाए कि उन्होंने भी कार्य में बहुत ज्यादा लापरवाही दी है, बहुत ज्यादा ढील दी है। वो खुद यहाँ पर फील्ड में नहीं पहुंच रहे हैं और किस तरीके से सड़क निर्माण हो रहा है, क्या कुछ घटिया क्वालिटी इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें खुद को इस चीज की जानकारी नहीं है और न ही इससे इस बात से कोई उन्हें फर्क पड़ता है। जी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उपयंत्री मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जब ओपन होते दिखाई देता है तो साफ नकार दिया जाता है कि हम वहां मौके पे नहीं गए।
जबकि बगैर उपयंत्री के निर्माण कार्य में शुरू ही नहीं होता। मौके पर प्रथम दृष्टा पे जो है उपयंत्री लेआउट करता है, चारों तरफ की लाइन डालता है, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होता है। लेकिन जब तक जबकि ये जहाँ जहाँ पंचायतों में ये उपयंत्री श्रीराम अहरवार जी जो पदस्थ हैं, इसके पहले भी ग्राम पंचायत मलगन में सीसी मतलब खखरी निर्माण हो रहा था जो जेसीबी से कराया जा रहा था, जिस हमेशा सुर्खियों में रहते भ्रष्टाचार की निर्माण कार्य में। जी मदन, ये सड़क निर्माण का मामला कितना लंबा हो चुका है? कब से ये सड़क निर्माण हो रही है और कब से ये मामले में जानकारी मिली है कि इस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार है? अभी अपने सूत्रों से यह जानकारी भी मिली थी कि इसके इतने मामला ओपन होने के बाद भी, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के बाद भी जो है मस्टर रोल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मस्टर रोल जारी हो रहे हैं। आखिर मस्टर रोल जब उपयंत्री कहते हैं कि हमारी सहमति नहीं, तो किसके निर्देश पे, किसकी स्वीकृति पे हो गया होगा इस भ्रष्टाचार के खेल का? कितना समय हो चुका होगा? लगभग 3 माह से चल रहा है ग्राम पंचायत मलगन में। मदन, क्या कभी कोई ग्रामीण, कलेक्टर, एसडीएम किसी के पास भी नहीं गया? जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार 3 माह से लगातार चल रहा है, तो क्या कलेक्टर या एसडीएम ने भी इसमें स्टे लगाने की कोशिश नहीं की गई, या जांच के लिए कोई भी अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा? जिस ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में प्रथम जिम्मेदारी जनपद सीओ सहायनगर की होती है, उसके एसडीओ की होती है जो निर्माण कार्य में लिए वो रहते हैं, शामिल रहते हैं। उसके बाद जनपद सीओ की रहती है। लेकिन ये शोर कुछ भी अभी कुछ ही दिनों भय हैं जो जनपद सीओ दोबारा सहायनगर में पदस्थ हुए हैं। इसके पूर्व में 3 माह पूर्व में भी थे वो, लेकिन उन्होंने अभी तक उनसे कई बार यह चीज की जानकारी ली कि क्या कार्रवाई की, लेकिन बस कार्रवाई करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और जो भ्रष्टाचार की गई राशि पुनः निकलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब जिस तरीके से आपने यहाँ पर भ्रष्टाचार की लिस्ट गिनाई है कि इस गांव में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार पनप रहा है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम होंगे, चाहे वो मनरेगा के तहत काम हो या फिर अन्य सड़क निर्माण हो या फिर शौचालय निर्माण हो या आवास निर्माण हो। कितने और यहाँ पर गांव में भ्रष्टाचार पहले भी हो चुके हैं या कितने और अभी भी चल रहे हैं, इसकी कोई जानकारी अगर आपके पास हो? जी, भ्रष्टाचार तो 50 लाख का तत्कालिक है, जो कि सीसी रोड निर्माण में नाली निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद जो है सड़क निर्माण नहीं हुआ 5 से 6 लाख का, और राशि मजदूरों के नाम पे निकाल दी गई, जबकि मनरेगा के तहत जो है राशि निकालने का बिल्कुल प्रावधान नहीं है फर्जी रूप से। लेकिन यहाँ पर जो है जनपद पंचायत सहायनगर के इशारों पर सारा काम हो रहा है, और सरपंच सचिव जो है खुले तौर पे किसी भी रोक टोक, किसी के डर भय के बिना अपनी मर्जी से सारा कार्य कर रहे हैं। मदन, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में आजाद शहीद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जुड़े हुए हैं शाहनगर से। आजाद जी, हम ग्राम पंचायत मलघन की बात कर रहे हैं जहां पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। आपको इस बात की जानकारी है? आजाद जी, क्या आप सुन सकते हैं हमें? तो फिलहाल यहाँ पर उनसे संपर्क नहीं हो सका है। सहयोगी मदन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, अभी आप बता रहे थे कि कितने और यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए हैं। आपने बताया कि 50 लाख का तो हाल ही में जो ये है भ्रष्टाचार पनप रहा है, हुआ है, और इस पर कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने नहीं पहुंचा है। जी, अधिकारी यदि उस तरह के भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंच जाएंगे तो आखिर अधिकारियों कि कैसे काम चलेगा। लेकिन आखिर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 3 माह से जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मलघन जो है भ्रष्टाचार की सुर्खियों में। किसी भी अधिकारी, एक उपयंत्री से लेकर एसडीओ तक, कोई भी अधिकारी जो वहां मौके पर जाकर जांच करने की जहमत नहीं जुटाई उसने, क्योंकि यदि जाता है और यदि खोज होता है और यदि मीडिया को खबर लगती तो वो भी संलिप्त पाए जाएंगे। इसलिए ना उनका कहना होगा कि ना जाएं और ना भ्रष्टाचार ओपन हो। इसी बात से अंदाजा लगा जा सकता है किसके इशारों पे ये सारा चीज हो रहा है। आगे जब 3 महीने से इस तरह की सुर्खियों में बनी हुई है तो कोई भी अधिकारी तो जाता, जनप्रतिनिधि यहाँ के जो है विधायक जी है, कम से कम वो नहीं जा सकते तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर सकते कि इतना जो है हमारी विधानसभा में मामला सुर्खियों में भ्रष्टाचार का बना है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो वो अधिकारियों को निर्देश करके तो वहां तक मौके पहुंचा सकते, रिपोर्ट ले सकते हैं, उसके बाद भी जो कार्रवाई करना है करें या ना करें। कहीं ना कहीं ये एक खौफ नजर आता कि विधायक जी के इशारे पर जो है कार्रवाई हो रही, तो भ्रष्टाचार करने पर उन्हीं के शासन की जो है राशि
दी जा रही है, जो दुरुपयोग की जा रही है, जनता के हित तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मदन, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी भ्रष्टाचार पनप रहा है और भोले भाले मासूमों को ठगा जा रहा है, क्या इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं है या कोई भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है जो इन ग्रामीणों के या फिर मजदूरों के हक के लिए आवाज उठा सके और अधिकारियों को भी इस बात पर मजबूर कर दे कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें? यहाँ पे विपक्ष के कुछ जनप्रतिनिधि हैं, वो आवाज उठाते हैं, लेकिन विपक्ष के होने के कारण कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एक जब ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधि जो है आवाज उठाते हैं, उनकी सुनने को तैयार नहीं। एक तो ये ग्रामीण स्तर के भोले वाले आदिवासी लोग हैं, ये क्या आवाज उठाएं, और कोई आवाज उठाते भी है तो उनको सरपंच सचिव जो है इस तरह के दबाव देते हैं कि काम तुम्हारा नहीं होगा या इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसी डर के कारण जो है ना कोई ग्रामीण कैमरे के सामने आता, ना कोई अधिकारी के पास जाने की जहमत उठाता है। जी मदन, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राम बिहारी चौरसिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। राम बिहारी जी, हम ग्राम पंचायत मलघन की बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर काफी सारी शिकायतें मिली हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। आपको जानकारी है इस बात की? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको जानकारी दे देते हैं। राम बिहारी जी, यहाँ पर लगभग 3 माह से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो काम यहाँ पर हो रहा है, जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही है, पूरी तरीके से घटिया क्वालिटी की है। लगातार यहाँ पर शिकायतें की गई हैं अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब नतीजा ये है कि आने वाले 3 दिनों में यहाँ के लोग, ग्रामीण, अब घेराव करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। किस मत से हो रही है रोड? कौन बना रहा? सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर पूरा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। नहीं, पंचायत से बन रही है रोड। जी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ पर हमारे साथ राम बिहारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। उनको थोड़ी सी जानकारी देंगे इस सड़क निर्माण को लेकर, जिस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। जी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सायनगर की ग्राम पंचायत मलघन के ग्राम सरसी में जो है लगभग लाख रुपए की सीसी रोड निर्माण की जा रही है, जहां पर पूर्व से रत्ती पत्थरों की गिट्टी जो है पड़वाई जा रही थी, और ये मनरेगा योजना के तहत जो है निर्माण कार्य हो रहा है। और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार शामिल है इसमें कि कार्य प्रारंभ होने के पहले ही सरपंच, सचिव, उपयंत्री के इशारों पर जो है मनरेगा की मजदूरों के नाम पे फर्जी राशि डालकर हरण करा ली गई। जब मजदूरों से इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हमको राशि नहीं प्राप्त होने का जानकारी नहीं है। इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी राम बिहारी जी, कुछ कहेंगे? ये स्थान की जानकारी हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है? मैं अभी जिला सीओ के पास जाता हूँ। मदन, कहाँ से कहाँ तक ये सड़क निर्माण हो रहा है, इस चीज की और जानकारी देंगे राम बिहारी जी को? मलघन के ग्राम सरसी में भूरा के घर से कृपाल के घर तक, आंगनबाड़ी केंद्र से प्राथमिक शाला नदी, पटने नदी तक 2 सड़कें बनी हुई है जो गुणवत्ता विहीन है। वो भी कार्य के पहले राशि निकाल ली गई। जी राम बिहारी जी। जी मैम, मैं अभी 1 घंटे से पहुँच के करता हूँ। राम बिहारी जी, हमारे साथ अभी कुछ देर पहले आपकी ही पार्टी से मंडल अध्यक्ष सुलभ उमरिया जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें जानकारी है और वो लगातार विधायक जी को भी इस बात से अवगत कराते रहे हैं। क्या वाकई आपको बिल्कुल भनक भी नहीं पड़ी इस क्षेत्र के बारे में? मैं मंडल अध्यक्ष से भी बात करता हूँ कि मेरे को क्यों नहीं जानकारी दी, और मैं आज ही इसका निराकरण कराता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप निराकरण आज ही करवा पाए, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन, जिस तरीके से यहाँ पर एक तरफ से मंडल अध्यक्ष बोलते हैं कि उन्हें इस बात की तमाम जानकारी है और वो विधायक को लगातार इस बात से अवगत करा रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़ते हैं तो सबसे बड़ी बात, उन्हें इस चीज की जानकारी ही नहीं होती। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? जी, जानकारी न होने के बाद भी जिला अध्यक्ष ने यदि इस तरह का भरोसा दिलाया है कि मैं अभी जो है 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर इसका निराकरण करता हूं, तो संभवतः कुछ तो उम्मीद इनसे लगाई जा सकती है कि शायद निराकरण हो जाए और ग्राम पंचायत मलघन में भ्रष्टाचार समाप्त होकर शासन की योजना का लाभ जो है ग्रामीणों को प्राप्त हो सके।
चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर लगातार आप अपडेट लेते रहिएगा। जिस तरीके से आश्वासन मिला है, इस आश्वासन पर पूर्ति किस प्रकार से होती है, जरूर इसे संज्ञान में लाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आज हमने पन्ना की शाहनगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मलघन की बात की, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि नाबालिगों से भी बाल मजदूरी करवाई जा रही है, लेकिन विडंबना देखिए, अधिकारियों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। फिलहाल आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन हकीकत में कब बदलता है, इस बात को देखना होगा। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।